जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। आगे कोई रास्ता नहीं दिखता और दिमाग बस सुन पड़ जाता है। ये एहसास हम सबके लिए जाना पहचाना है। लेकिन आज हम इतिहास के दो सबसे महान योद्धाओं की कहानी में उतरेंगे और उनके जीवन के उस पल को देखेंगे जब वो अपने सबसे गहरे अंधेरे का सामना कर रहे थे। तो चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। दो अलग अलग युग हैं, दो जबरदस्त नायक हैं, लेकिन दोनों एक ही जैसे संकट में फंसे हुए हैं। दोनों का पतन हो रहा था और वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक अंदरूनी टूटन थी। देखिए, एक तरफ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन है। अपने ही परिवार वालों को दुश्मन के तौर पर देखकर उनका पूरा शरीर कांप रहा है और उनका वो मशहूर गांडीव धनुष वो भी उनके हाथ से छूटकर गिर रहा है। और दूसरी तरफ दंडकारण्य के घने जंगलों में है भगवान राम। सीता के अपहरण का शोक उन पर इतना हावी हो गया है कि उन्होंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया है। सोचिए, दो ऐसे योद्धा जिनका पूरा जीवन ही कर्म और कर्तव्य पर टिका था, आज बिल्कुल बिल्कुल निढाल पड़े हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा था? इस मेंटल पैरालिसिस की जड़ क्या थी? भारतीय दर्शन में इसके लिए एक शब्द है, मोह। ये वो गहरा लगाव है जो हमें दुनिया की अस्थायी चीजों, रिश्तों और अपनी पहचान से ऐसा बांध देता है कि हमारे सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है। यही था राम और अर्जुन दोनों का असली दुश्मन। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जब उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक सामने आए तो उन्होंने कोई दिलासा नहीं दिया, हमदर्दी के दो शब्द नहीं कहे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी सच्चाई उनके मुंह पर मारी जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। आप सोच कर देखिए, अर्जुन को शायद थोड़ी हमदर्दी की उम्मीद रही होगी, लेकिन कृष्ण ने उनकी हालत को सीधे सीधे कायरता कह दिया, कोई सिंपैथी नहीं। और ठीक इसी तरह ऋषि अगस्त्य ने भी राम के दुख को करुणा की नज़र से नहीं देखा। दोनों गुरुओं ने कह सकते हैं, एक फिलॉसफिकल शॉक दिया, क्योंकि वो जानते थे कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। तो गुरुओं ने असल में समस्या की जड़ को पकड़ा। उन्होंने कहा कि असली बीमारी दुख नहीं, बल्कि एक गहरी गलतफहमी है। अर्जुन की जो शांति और अहिंसा की बातें थी, वो असल में कर्तव्य से भागने का एक बहाना थी, एक ऐसी कायरता जो पुण्य का मुखौटा पहने हुए थी। और राम का जो अथाह दुख था, वो उनके अहंकार से आ रहा था, जो खुद को सिर्फ एक पति के अस्थायी शरीर और रिश्ते से जोड़कर देख रहा था। तो इस गहरे भ्रम, इस मोह का इलाज क्या था? इलाज था ज्ञान, एक ऐसा मौलिक सच जो दोनों नायकों को सिखाया गया और जिसने उनके लिए एक दवा की तरह काम किया। दोनों को एक ही सच्चाई का आईना दिखाया गया। तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तो बस 5 तत्वों से बना एक ढांचा है जो पैदा होता है, बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है। असली तुम तो वो आत्मा हो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो असीम है, अविनाशी है और उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। भगवद गीता में ये कमाल का उदाहरण दिया गया है जो इस गहरे विचार को बहुत आसान बना देता है। जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। मतलब मृत्यु अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और बहुत जायज़ सवाल है, कि अगर आत्मा मरती ही नहीं और ये दुनिया अस्थायी है, तो फिर अर्जुन को युद्ध लड़ने की या राम को रावण से लड़ने की जरूरत ही क्या थी? क्यों ना सब कुछ छोड़कर बस शांति से बैठ जाएं? और इसका जवाब है धर्म, मतलब आपका कर्तव्य। दोनों को याद दिलाया गया कि आध्यात्मिक ज्ञान जिम्मेदारियों से भागने का कोई लाइसेंस नहीं है। एक राजकुमार और एक क्षत्रिय होने के नाते उनका एक कर्तव्य था समाज के प्रति, जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे। अपने धर्म को त्यागना शांति नहीं लाता, वो तो समाज में और भी ज्यादा उथल-पुथल मचा देता। तो चलिए अब थियरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं था कि क्या करना है, ये समझना भी जरूरी था कि कैसे करना है। मतलब दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए भी उसके इमोशनल बोझ से कैसे बचा जाए। अर्जुन को रास्ता दिखाया गया कर्म योग का। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा और गहरा है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल या नतीजे पर नहीं। जब कोई इंसान नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है, तो उसका मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है। और असल में यही तो आज़ादी है। वहीं राम ने एक अलग लेकिन उतना ही शक्तिशाली रास्ता अपनाया, पाशुपत व्रत की तपस्या का।
ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये अपने अहंकार को गलाने का एक पूरा प्रोसेस था। वैराग्य से उन्होंने लगाव छोड़ा, भस्म लगाकर ये याद किया कि शरीर नश्वर है और शिव सहस्त्र नाम का जाप करके अपने मन को मैं और मेरा से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित किया। मंजिल दोनों की एक ही थी, अपने मैं को मिटाना। चाहे कर्मयोग हो या तपस्या, दोनों का मकसद मन को फंसाने वाली दो ताकतों को काबू करना था, राग और द्वेष। राग यानी अच्छी लगने वाली चीजों के पीछे भागना, जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, और द्वेष यानी बुरी लगने वाली चीजों से दूर भागना, जैसे किसी मुश्किल काम से बचना। हमारी जिंदगी का सारा तनाव, सारी खींचतान असल में इन्हीं दो के बीच होती है। और जब ये अंदर की सफाई हो जाती है ना, जब मन राग और द्वेष से आजाद हो जाता है, तभी असली शक्ति मिलती है। एक ऐसी शक्ति जो निर्माण करती है, विनाश नहीं। चलिए अब दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। ये देखिए अंदरूनी बदलाव का बाहरी नतीजा। अपनी तपस्या से अहंकार को शुद्ध करने के बाद राम को भगवान शिव से मिलता है पाशुपत अस्त्र, जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। और ज्ञान पाने के बाद वही अर्जुन जो कुछ देर पहले कांप रहा था, अब एक नए संकल्प के साथ अपना गांडीव उठाता है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। और यही हमें मिलता है सबसे बड़ा सबक। सर्वोच्च शक्ति, अ सुप्रीम पावर, सिर्फ उसी को दी जाती है जिसने पहले खुद पर विजय पाली हो, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया हो। बिना सेल्फ मास्टरी के परम शक्ति हमेशा विनाश ही लाती है, चाहे वो कोई दिव्य अस्त्र हो या आज की टेक्नोलॉजी। कृष्ण का अर्जुन को दिया गया आखिरी निर्देश इन दोनों कहानियों का सार है, निमित्त मात्रम भव। इसका मतलब है, मैं कर रहा हूं, इस अहंकार को छोड़ दो, खुद को बस एक जरिया समझो, एक इंस्ट्रूमेंट जो किसी बड़े उद्देश्य को पूरा कर रहा है। जब परता का भाव चला जाता है तो कर्म अपने आप दिव्य हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता का आज के दौर में हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? सच तो ये है कि आज हम सब अपने अपने पाशुपत अस्त्र की तलाश में हैं, है ना? किसी के लिए वो बेहिसाब दौलत है, किसी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी, तो किसी के लिए सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस या राजनीतिक ताकत। ये सब हमारे दौर के परम अस्त्र हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमने इन आधुनिक महाअस्त्रों को संभालने के लिए वो जरूरी अंदरूनी काम किया है? क्या हमने अपने राग द्वेष और अपने अहंकार पर विजय पाने की कोई कोशिश की है, या हम बस शक्ति के पीछे भागे जा रहे हैं? इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल अपने साथ लेकर जाइएगा, एक ऐसा सवाल जो शायद हमारे रोज के संघर्षों को एक नई नज़र से देखने में मदद करे। कभी सोचिएगा, हमारी रोज की जो थकान है, जो तनाव है, उसका कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे अहंकार की वजह से है, जो लगातार उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। शायद असली युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र या लंका में था ही नहीं, वो तो हमेशा से हमारे अंदर ही रहा है।